नमस्कार सभी को। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप आयुर्वेद की हेल्प से कौन कौन सी सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी सर्जरीज जो हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम एक प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल लें, प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें तो। जिसमें सबसे पहला है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और आपकी हड्डियाँ आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं, उसके बीच में स्पेस बहुत कम रह जाता है। एंड ये नौबत बहुत ही रेयर केसेस में आती है। एज पर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो जो एलोपैथिक में मेंशन है, ये जो रिप्लेसमेंट सर्जरी है नीज की या स्पाइन सर्जरीज हैं, ये तब एडवाइस की जाती हैं जब आपका जॉइंट स्पेस बहुत मिनिमम हो गया या फिर बोन्स आपस में जुड़ गई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप डाइट लाइफस्टाइल को फॉलो करें, उसके साथ साथ आप प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लें, तो आप इस सर्जरीज को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स। डेफिनेटली ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड आई वुड एश्योर यू कि जो हमारे आयुष हीलर्स पे स्पेशलिस्ट हैं, दे कैन हेल्प यू टू रिजॉल्व योर गॉल ब्लैडर स्टोन्स विद मेडिसिन ओनली एंड डाइट लाइफस्टाइल। जी हाँ, अपने डाइट लाइफस्टाइल को करेक्ट करके, अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन को फॉलो करके 90% ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन बी डिजॉल्व विद मेडिसिन इटसेल्फ। एंड किडनी स्टोन्स का तो आप सब जानते हैं, किडनी स्टोन के लिए सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो स्टोन ऐसी जगह फंसा हुआ है और वो बहुत बड़ा है जिससे कि आपका किडनी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो अगर इमरजेंसी है तो सर्जरी चाहिए, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक सेंटर पे जाइए या फिर आप हमें कांटेक्ट कीजिए एंड आप मेडिसिन के थ्रू इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए, सर्जरी के लिए मत जाइए। थर्ड थिंग, एडिनॉइड्स या साइनोसाइटिस। इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उन्हें लगता है अरे ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली ठीक हो सकता है, बिकॉज मैंने खुद अपना ट्रीट किया है ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम एंड बहुत सारे पेशेंट्स का ठीक किया जहाँ पॉलिप्स रहते हैं, साइनोसाइटिस रहता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से और पंचकर्म से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होती है, जिसमें कोई रिकरेंस नहीं होता। नेक्स्ट, पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर। डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पाइल्स की सर्जरी के लिए जाते हैं, फिस्टुला की सर्जरी के लिए जाते हैं, दैट इज सो रिकरिंग, बार बार होते रहते हैं एंड बार बार सर्जरी करवानी पड़ती है। तो पर्पस क्या है? पर्पस हमारा होना चाहिए उसको प्रॉपरली ठीक कर देना, उसको हमेशा के लिए क्योर कर देना ताकि वो बीमारी हमारे शरीर में वापस नहीं आए। एक्चुअल ट्रीटमेंट वही होता है। तो अगर आप पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर की किसी पेशेंट को जानते हैं, खुद इससे जूझ रहे हैं, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप आयुर्वेद के एक क्षार सूत्र ट्रीटमेंट को लीजिए। आपके कोई भी नियरेस्ट सेंटर है, आप हमसे पूछिए, हम आपको गाइड करेंगे। आप जहाँ भी रहते हैं इस दुनिया में, वहाँ आप अपने नियरेस्ट कौन से सेंटर पे जाके आप पंचकर्म में क्षार सूत्र करवा सकते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट इज सिजेरियन सेक्शन। ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम कि नॉर्मल डिलीवरीज इंडिया में तो बहुत रेयर हो गई हैं, बहुत ही रेयर, जबकि एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सर्जरी एलोपैथिक बुक्स में भी बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट मेंशन किया है और आयुर्वेद में भी जो शल्य चिकित्सा है उसको लास्ट रिजॉर्ट बताया गया है। तो इसमें सिजेरियन में भी अगर आप आयुर्वेद का जो गायनी प्रोटोकॉल है, जो आपका ऑब्स्टेट्रिशियन प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हैं पूरे 9 मंथ्स, प्री कंसेप्शन, ड्यूरिंग कंसेप्शन, पोस्ट कंसेप्शन पूरा फॉलो करते हैं, तो आपकी हेल्थ बेटर होती है, आपके बच्चे की हेल्थ बेटर होती है, कोई सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको कोई वीकनेस, कोई लिथार्जी, कोई पोस्ट डिलीवरी चैलेंजेस आते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप आयुर्वेदा गायनी से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो हमारी गायनी ऑब्स्टेट्रिशियन है, शी इज़ MD एंड शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स, जो आपको पूरा मासानुमासिक क्रम एंड पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कराने में हेल्प कर सकती हैं। एंड इनफर्टिलिटी और PCOD का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर में हम अगर न्यूज़ ही आती है तो हम घबरा जाते हैं, अरे कैंसर हो गया तो अब रेडियोथेरेपी लेना पड़ेगा, कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा और इतने ज़्यादा टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स में जाना पड़ेगा।
जो आयुर्वेद का अगत तंत्र है, टॉक्सिकोलॉजी का हमारा जो डिपार्टमेंट है, इट डील्स विद आयुर्वेदा कैंसर ट्रीटमेंट्स एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूजा वर्मा के साथ ऑलरेडी बहुत पेशेंट्स को देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो इसमें आप आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स के साथ अगर आप डिस्कस करते हैं, इनिशियल स्टेजेस हैं, तो जो मैंने देखा है उनके साथ एक्सपीरियंस करके कि हमें कीमो रेडियो की तरफ जाना भी नहीं पड़ता, लेकिन जो एडवांस केसेस हैं उसमें हम मिनिमाइज कर सकते हैं कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी को एंड उनके साइड इफेक्ट्स को, एंड पेशेंट बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में आता है। बिकॉज अदरवाइज मैंने देखा है कि रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी करवाने के बाद पेशेंट की हेल्थ इतनी डिटीरियोरेट हो जाती है कि वो इतने विशियस सर्कल में फंस जाता है, कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम। उससे बचने के लिए आप आयुर्वेदिक कैंसर ट्रीटमेंट को ज़रूर स्टार्ट करें, आप जिस भी स्टेज में हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन वेबसाइट, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं एंड हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।